my dear children, once again, your maths mentor Anjana is back with you with your favorite maths book. तो ये maths book कौन सी है आपकी favorite? Yes, this is your grade maths book जो NCERT ने आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत सारे मैथ्स एक्सपर्ट्स की ऑब्जर्वेशन में बनाई है एंड दिस बुक इज गोइंग टू enrich you with the skills of mathematics जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड है. Yes, this is the book we are talking about, that is गणित प्रकाश. तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं with your maths book, holding hands with EduVibe, and this is your next video for chapter 1. यहाँ पर हम लेकर आए हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 5. और इससे पहले वाले पार्ट्स को देखने के लिए यहाँ मैंने आपको पुराने लिंक्स दिए हैं, उनको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. और जल्दी से कैचअप करने के लिए सब्सक्राइब करें कि आगे वाली कोई वीडियो आपकी मिस ना हो. सो मूविंग फर्दर विद 1.5 which is patterns in shapes. अब यहाँ पर एक नया ट्रेजर आया है आपके लिए जिसमें आप डिफरेंट शेप्स में भी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. 1.5 patterns in shapes. Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns in shapes. तो आपने पैटर्न्स इन नंबर्स देखा, पैटर्न्स इन फिगर्स देखा. अब हम सीखेंगे पैटर्न्स इन डिफरेंट शेप्स. दीज शेप्स कैन बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस. दैट मीन्स वो 1 डायमेंशन 1D, 2D, 3D की शेप्स हो सकती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन मोर डायमेंशंस. The branch of mathematics that studies patterns in shapes, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री. तो पैटर्न्स को अब हम रिलेट करेंगे अपनी ज्योमेट्रिकल फिगर से. और ज्योमेट्री कहाँ काम आती है ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी अपना मास्टरपीस बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, आप कोई फिगर्स बना रहे हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं, आप आर्किटेक्ट पे जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको पैटर्न्स इन ज्योमेट्री ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. And this is what we are going to learn in this chapter. So moving further, आपके लिए कुछ shapes लेकर आई हूँ and it will be eye-opening session for you. इन shapes को हम बहुत ध्यान से observe करेंगे. पहली sequence देखते हैं, ये है triangle. This is quadrilateral. तो triangle की कितनी sides हैं? We observe इसकी 3 sides हैं. क्वाड्रिलेटरल 4-sided फिगर, तो हम यहाँ देखेंगे इट हैज 4 sides. नेक्स्ट शेप को देखेंगे, ये शेप भी क्लोज्ड फिगर है जैसे ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल है. और इस क्लोज्ड फिगर की डिफरेंस ये है कि इसकी 5 sides है और इसको बोलते हैं पेंटागन. सिमिलरली अगली फिगर में हमने ऑब्जर्व किया कि ये भी क्लोज्ड फिगर है बट ये फिगर बनी है 6 साइड से जिसको हम बोलते हैं हेक्सागन. सिमिलरली यहाँ 7 साइड से बनी हुई फिगर है, दिस इज कॉल्ड हेप्टागन. एंड 8 साइड्स फिगर को हम ऑक्टागन कहते हैं. सिमिलरली 9 साइडेड फिगर को हम नोनागन कहते हैं. एंड ये फिगर है जो 10 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके फॉर्म हुई है, इसको हम डेकागन बोलते हैं. नाउ ऑल दीज फिगर्स आर कॉल्ड विद वन नेम और वो वन नेम होता है पॉलीगॉन. राइट, इसका मतलब पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स आर द क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं. और अब इस वाले फिगर में आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर सब साइड्स की लेंथ इक्वल है. यहाँ इस फिगर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. सिमिलरली हेयर ऑल्सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. और जब
सब साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उन फिगर्स को बोला जाता है रेगुलर फिगर्स। तो इन फिगर्स का नाम हुआ रेगुलर पॉलीगन्स, राइट। पॉलीगन क्यों? क्योंकि ये क्लोज फिगर्स हैं। और रेगुलर क्यों? क्योंकि इसकी सब साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल मेजर के हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट वन। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की एंड ये लाइन 2 डॉट्स को ज्वाइन करके बनी। दैट मीन्स हमने इसको नेम दिया K2। देन दिस इज K3 बिकॉज यहाँ पर 3 डॉट्स को ज्वाइन करके ये फिगर बन रही है। सिमिलरली दिस इज K4। K4 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ 4 डॉट्स हैं और इन 4 डॉट्स को ज्वाइन करके बाउंड्रीज तो बनी बट अलोंग विद दैट डायगोनल्स भी बने। डायगोनल K2 में पॉसिबल नहीं है, K3 में भी पॉसिबल नहीं है और K4 में हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 डायगोनल्स बने, राइट। देन वी कम टू K5। 5 का मतलब 5 डॉट्स हैं, तो हमने इन 5 डॉट्स को ज्वाइन किया पहले बाउंड्री से और फिर उसके बाद इसकी ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन किया एंड हमने ऑब्जर्व किया कि इन साइड्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ 5 डायगोनल्स फॉर्म हो रहे हैं। और नेक्स्ट फिगर है आपकी K6। K6 का मतलब 6 डॉट्स, सो वी आर जॉइनिंग 6 डॉट्स। अब इन 6 डॉट्स से डायगोनल्स कितने बन रहे हैं वो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव 7 8 9। तो यहाँ पर आपके 9 डायगोनल्स फॉर्म हो गए, यहाँ आपके 5 डायगोनल्स फॉर्म हुए थे एंड कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है इस वाली शेप सीक्वेंस को। अंडरस्टूड? देन वी कम टू द नेक्स्ट शेप सीक्वेंस। नेक्स्ट शेप सीक्वेंस स्क्वायर्स को फॉर्म करके बनी है। यहाँ पर एक स्क्वायर सिंगल, उसके बाद एक सिंगल स्क्वायर को 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किया एंड यहाँ पर 2 स्टैक्स आ गए। स्टैक का मतलब होता है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। देन वी हैव 3 स्टैक्स, राइट। उसके बाद हमारे 4 स्टैक्स जो स्क्वायर बना रहे हैं एंड ये स्क्वायर कंप्लीट 4 स्टैक से बना। यहाँ पर आपका 5 स्टैक्ड आ गए। सो 5 स्टैक मीन्स यहाँ पर 5 लेयर्स हैं एंड स्टिल दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर। तो इन फिगर्स को हम बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर। उसके बाद हम आते हैं स्टैक्ड ट्राइंगल्स पर। स्टैक्ड ट्राइंगल्स का मतलब एक सिंगल ट्राइंगल, उसके ऊपर कुछ नीचे कुछ ट्राइंगल्स ऐड हुए और फिर से ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से ट्राइंगल बन गया। सो दिस इज 1 ट्राइंगल जो ऑलरेडी 4 ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and here we have 9 small triangles making 1 triangle। और यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये 9 ट्राइंगल्स, राइट। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 and then we have these small 25 triangles, right। और आपने ये ऑब्जर्व किया ये हमारी सीक्वेंस बन गई स्क्वायर नंबर्स की। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो देखो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं लेकिन कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहा है एक स्क्वायर सीरीज से। सो इंटरेस्टिंग। एंड नाउ दिस इज नॉच स्नोफ्लेक। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉच स्नोफ्लेक जहां सिंगल ट्राइंगल आया, उसके बाद हमारे पास 6 ट्राइंगुलर पॉइंटेड आए जिससे हमारी एक्सपैंड हुई फिगर। उसको और नॉचिंग किया तो उसके नॉचिंग करने के बाद एक पॉइंट यहाँ बना और ऐसे हमारे 6 नॉचेस और फॉर्म हो गए। एंड सिमिलरली मोर एक्सपेंशन ऑफ
शेप्स इज डन, जहां हमेशा 6 एजेस आ रहे हैं लेकिन उनके इंटरनल नॉचेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो वी कॉल इट नॉच स्नोवेयर। एंड फर्दर चलते हैं, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास फिगर इट आउट में आता है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल 3। तो हमने टेबल 3 के सारे पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। एंड अगला क्वेश्चन है, ट्राई एंड redraw each sequence of the table 3 in your notebook। अब आपने क्या करना है, इन सब सीक्वेंसेस को अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आता है, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। जहां पर सीक्वेंस स्टॉप हो रही है उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना है, why और why not। yes we can draw them क्योंकि वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स what is the rule or pattern of forming the shapes in the sequence। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये वाले जो पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं वहां पर क्या सीक्वेंस फॉलो हुई है। अब जल्दी से नोटबुक ओपन करनी है और अगर समझ नहीं आया इस वीडियो को दोबारा से देखना है, क्योंकि हर पैटर्न को आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सपैंड करके एक्सप्लेन किया है और उसके थ्रू आप दोबारा से इनकी एक एक नेक्स्ट टर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये डेकागन था, इसमें 10 साइड फिगर थी, तो नेक्स्ट फिगर जो आपकी बनेगी वो 11 साइड्स वाली फिगर बनेगी। सिमिलरली यहाँ K2, K3, K4, K5, K6 तक फिगर दी हुई थी। अब नेक्स्ट फिगर होगी जिसमें आपकी 7 साइड्स होंगी। एंड आपके स्टैक स्क्वायर्स बने हैं 2x2, 3x3, 4x4, 5x5। वंडरफुल आंसर। अगला होगा 6x6 की स्टैकिंग। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपके 5 ट्राइंगल्स फॉर्म हुए। नेक्स्ट वाला जो होगा वो 6 लेयर्ड स्टैक ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। एंड अब हम आते हैं इस वाली सीक्वेंस में जिसको हम बोलते हैं कॉच स्नोफ्लेक। कॉच स्नोफ्लेक क्या है, यहाँ पर एक सिंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा एंड देन 6 ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन से आपकी एक न्यू फिगर फॉर्म हुई। और अब यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि एजेस तो 6 ही आ रही हैं, बट यहाँ पर स्नोफ्लेक इंक्रीज हो रहा है एंड दिस इज फॉर्मिंग अ ब्यूटिफुल शेप। और इसी तरह ये शेप्स आपकी एक्सटेंड होती जाएंगी, बट इट्स क्वालिटी इज कि यहाँ हमेशा आपका एक हेक्सागन क्रिएट हो रहा है एंड इसका जो स्पेशल नेम है दैट इज कॉच स्नोफ्लेक। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। एंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो। Till then, stay tuned and stay connected with us। और बिल्कुल नहीं भूलना है हमें EduVibe को सब्सक्राइब करना, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन।